हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अगेन। सो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 की, दैट इज जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशन। सो हम कंसेप्ट शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मेरा मानना ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व पहले करते हो तो आपको कंसेप्ट इजीली बाद में समझ आ जाता है। अगर मैं सीधी सीधी डेफिनेशंस करा दूं देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपर्ली। सो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ये आपकी बुक का एग्जांपल है, एक्सरसाइज 2.2 के जो पीछे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। दिस इज सेकंड एग्जांपल। सो यहाँ से हम एग्जांपल देखते हैं कैसे है। फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, वो भी मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। एंड आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। और रिलेशन पहले हम इसका वर्किंग मेथड देख लेते हैं, बाद में इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए यू हैव टू इक्वेट द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल विद जीरो। आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको जीरो के साथ इक्वेट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम सॉल्यूशन अब इसका करते हैं। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, वेट यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल ही नोट किया। लेट मी नोट द पॉलिनोमियल, बुक में दिया हुआ है। सो पॉलिनोमियल है x² प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 10। अच्छा देखो यहाँ पे, अब इसको मैं p ऑफ x के इक्वल रखता हूं। नाउ अब इसको क्या करो, नाउ पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। p ऑफ x को 0 के इक्वल रखो। अब p ऑफ x जब 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम इसको भी 0 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये भी px ही है ना, p ऑफ x ही है। x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि जीरोस ढूंढने के लिए आपने 9th में भी ढूंढे होंगे, आपको 0 के इक्वल इक्वेट करना ही पड़ेगा उसको। नाउ अब आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। फैक्टराइज करना सीखा ना 9th में, हम पॉलिनोमियल को कैसे करते हैं। आपने ये वाला नंबर देखना और ये वाला नंबर देखना, 7 और 10। मल्टीप्लाई करके दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 10 है और प्लस माइनस करके 7 है। सो ऐसे कौन से दो नंबर हैं। अगर ऐसे दो नंबर नहीं मिलते ना, तो ये जो वाला नंबर होता है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी ढूंढ लिया करो। 2 एंड ये 5, प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 2 और 5। देखो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 आता है और दोनों को प्लस करके क्या आता है, 7 आता है। सो हम इनको लिख सकते हैं। सो 7 को हम कैसे लिखेंगे, 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट दिस वे, आराम से लिख सकते हैं, बहुत आराम से। अब यहाँ पे देखो, इतने पार्ट को लो और इतने पार्ट को लो, इन दोनों को फैक्टराइज करो। क्या आएगा फैक्टराइज करके, यहाँ से x कॉमन ले लिया मैंने, ये अंदर बच गया x प्लस 5। यहां से भी मैंने x कॉमन ले लिया, सॉरी 2 कॉमन लेता हूं, तो अंदर बचेगा x प्लस 5। देखो ये दोनों ब्रैकेट्स तुम्हारी सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से x प्लस 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट्स बची है 0 के इक्वल। तो हमारे यहाँ से अब दो वैल्यूज आएंगी। दो वैल्यूज देखो कैसे आएंगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल थे ना, यहाँ से हमारा आएगा x इज इक्वल टू -5 और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू -2। सो हमें x की दो वैल्यूज मिली है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था जितनी बड़ी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने जीरोस होंगे। यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री है 2 और जीरोस भी कितने आए हैं 2। एक आया -5 और एक आया -2। तो जीरोस ऑफ p ऑफ x आर -5 एंड -2। सो ऐसे आपने पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस ढूंढने का ये तरीका है। अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। पहले आप इतना नोट कर लो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा अब देखो, अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अच्छा, अब कोएफिशिएंट्स के और जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। जीरोस है हमारे p ऑफ x के -5 एंड -2। यहाँ पे एक साइड पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। x² का कोफिशिएंट क्या है, a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², एंड यहाँ पे हमारा b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और हमारा c क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो इसको। a कोफिशिएंट ऑफ x², b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज आर कांस्टेंट टर्म। अब हमने जीरोस और
कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, देन लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो फाइंड कैसे करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, यही रिलेशन बताना होता है हमने कि कोफिशिएंट और जीरोस की हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सॉरी कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट और जीरोस की हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या आए हैं, जीरोस है हमारे पास -5 एंड -2, इनका सम क्या होगा दोनों का, -5 प्लस -2, सम क्या आया इज इक्वल टू -7, प्रोडक्ट क्या होगा इनका -5 मल्टीप्लाई बाय -2, दैट विल बी +10। सो ये हमारे पास सम आ चुका और प्रोडक्ट आ चुका, लेकिन इसको ये तो हमें जीरोस पता थे, बाय चांस हमें जीरो ना पता हो तो तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास एक फॉर्मूला कह सकते हैं या फिर एक मेथड कह सकते होता है जिसकी हेल्प से हम ढूंढ सकते हैं। सो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ढूंढने का मेथड क्या है, आपने क्या करना है, कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद माइनस, ठीक है, इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद माइनस। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास यहाँ पे b, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a, माइनस बी ओवर ए, मतलब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है, बोलो जल्दी से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है हमारे पास कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म है हमारा c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है a। सो माइनस बी ओवर ए है सम ऑफ जीरोस और c ओवर a है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करके देख लो भले, यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a है और यहाँ पे है 1 है, तो a हमारा हो गया 1 और b हमारा हो गया 7x का कोफिशिएंट, तो माइनस बी ओवर a, मतलब माइनस बी की जगह 7 और यहाँ पे 1, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस, मैंने s और z लिख दिया है, ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस हो गया, साथ में -7 है ना, माइनस आएगा ना, और देखो यहाँ पे भी हमारा सम ऑफ जीरोस क्या है -7, यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा -7, फॉर्मूला की हेल्प से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट करके देखो, c ओवर a, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा यहाँ पे 10 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a क्या है हमारा यहाँ पे 1 है, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया हमारा 10, जो कि इसी की तरह सेम है जो हमने पहले निकाला था जीरोस का यूज करके। ये आप तब यूज कर सकते हो जब आपको जीरोस ना गिवन हो, जीरोस को फाइंड करने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, आप सम ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हो सीधा इसमें से जाकर। और ये थी आज की वीडियो, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया तो हमें कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है जल्दी, अगर हम सीधी डेफिनेशंस कर ले तो डेफिनेशन से कंसेप्ट थोड़ा नहीं क्लियर होता। सो दिस वाज टुडेज वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और 2.2 एक्सरसाइज आपकी ऐसे ही है, इफ कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।